एक दफ़ा का जिक्र है। एक जंगल में बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसे अपनी बड़ी जिसामत पर बड़ा गुरूर था। वो जंगल के बाकी जानवरों को बहुत हकीर समझता था और अक्सर उनको डराता धमकाता रहता था। उनको खौफजदा करने के लिए उनके पीछे भागता था और अपनी सूंड को ज़ोर ज़ोर से हिलाता था। वो अक्सर नदी पर पानी पीने जाता था। मैं एक दिन तमाम जानवरों को तंग कर कर के भगा दूंगा। नदी के पास ही एक छोटे से टीले पर चींटी ने अपना घर बनाया हुआ था। वो वहाँ रहती थी और मेहनत मजदूरी करती थी। अरे ओ चिंटी, तुम क्या कर रही हो? तुम बहुत छोटी सी मखलूक हो। मैं तुम्हें अपने पाँव के नीचे मसल दूंगा। हा 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 हा। मियाँ हाथी सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा। तुम गुरूर मत करो। मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। तुम बहुत बातें बनाती हो। ये कहकर मगरूर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटी के घर पर फेंक दिया। हा 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 हा। चींटी ने फिर सोचा, मैं इस मगरूर हाथी से जरूर बदला लूंगी। एक दिन हाथी सोया हुआ था। चींटी उसकी सूंड में दाखिल हो गई और सूंड के अंदर हाथी को काटना शुरू कर दिया। अब हाथी दर्द से चिल्ला रहा था। हाय हाय, मेरी सूंड में कौन है? मुझे अंदर से कौन काट रहा है? मुझे कौन काट रहा है? बचाओ बचाओ। चींटी हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। चींटी ने कहा, मियाँ हाथी, अब बताओ, राह रास्त पे आना है या नहीं? तुम जंगल के सब जानवरों को तंग करते हो, साथ ही मुझे भी तंग करते हो। मेरा सारा घर तुमने पानी से खराब कर दिया है। हाथी अब रोने लगा। चींटी भी, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा जानवरों को तंग नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मियाँ हाथी, अगर तुमने जंगल के जानवरों को दोबारा तंग किया तो मैं तुम्हारी सूंड में घुसकर तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं चींटी भी, अब मैं जंगल के सब जानवरों का दोस्त बनकर रहूंगा, बल्कि इन सब की हिफाजत भी करूंगा। यूं जंगल के सब जानवर हाथी के दोस्त बन गए और हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सबक मिला है कि हमें अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। छोटी सी मखलूक चींटी भी एक बड़े हाथी को शिकस्त दे सकती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।